भाई बीच बीच में बॉलीवुड को पड़ता है लकवा, और कोई ना कोई ऐसे मूवी वेब सीरीज लेके आता है ना जो कम्प्लीटली पेटी होती है और ट्रिगरिंग होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी एक आई है आप जैसा कोई, जिसमें आर माधवन जी हैं। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा मूवी में एक्टिंग बेकार है या स्टोरी टेलिंग बकवास है या म्यूजिक बकवास है, पर जो उसमें दिखाया गया ना कम्प्लीटली बेटी है। इन्होंने इंसल्ट्स को टारगेट किया है कम्प्लीटली। इंसल्ट्स क्या बोलो, कोई भी इंसान जो कोई कंजर्वेटिव है, जो कि मैटर करता है उसके लिए बॉडी काउंट, तो वो मूवी को पसंद नहीं करेगा। स्टोरी में बताता हूँ, पूरी स्पॉइलर है। ठीक है, ये वीडियो क्या होता है ना, आर माधवन का कैरेक्टर होता है, वो 40 साल का वर्जिन होता है, उसे कोई लड़की नहीं मिलती है, तो उसका दोस्त ना उसको एक बोलता है कि तू इस सेक्स चैट ऐप में ट्राई कर, तो सेक्स चैटिंग कर। तो वहां से ना उसको एक बंदी मिलती है जो कि इवेंचुअली उसकी लाइफ में आती है। ठीक है, बात ना जाती है आगे अप टू एंगेजमेंट है, लेकिन तब तक उसको उसकी आवाज से ना पता चल जाता है कि वही बंदी इसके साथ सेक्स चैट कर रहा था और उसको इस चीज से प्रॉब्लम होती है। मैंने अपना लॉजिक का इस्तेमाल किया और मैंने बोला कि ठीक है, वो बंदी का एक पॉइंट सही था कि मैं भी तो अगर सेक्स चैट ऐप में तो तुम भी थे। ठीक है, दैट वाज कंप्लीटली फाइन। मुझे प्रॉब्लम तब हुई जब आगे चल के दिखाने की कोशिश की जाती है कि उसका जो बड़ा भाई है जो कि प्रॉपर्टी डीलर है, उसकी एक बेटी है, उसकी भाभी अपनी 20 साल की शादी को तोड़ने को रेडी हो जाती है, चीट करने को रेडी हो जाती है फॉर अ 6 मंथ का है, क्योंकि वो उसकी थोड़ी बहुत इतना तारीफ कर देता है, मीठी मीठी बातें कर देता है, थोड़ा घी शहद लगा देता है उसके जो ही काम वाम होता है, तो उसको बेसिकली वाहवाही उसको कर देता है बेसिकली। इसलिए वो अपनी 20 साल की शादी को तोड़ने को रेडी हो जाती है। ठीक है, शुगर कोटिंग करके। और वो सिर्फ इसलिए रेडी हो जाती है क्योंकि वो द थिंग हियर इज कि उसका जो पति है वो उसके खाने को, उसके जो बिजनेस को सपोर्ट नहीं कर रहा है, और बेडरूम में उसकी लाइफ को, सेक्सुअल लाइफ को स्पाइस नहीं कर रहा है, इवन दो 50 साल की हो गई है। 50 इज द न्यू 20 है, अरे उम्र का लिहाज कर लो। ठीक है, एज अप्रोप्रिएट थिंग होती है। ठीक है, लेकिन हम समझते हैं बॉलीवुड में कंसेप्ट नहीं होता है। ठीक है, और उनका जो इतने ज्यादा वो हो चुके ना कि उनको लगता है कि भाई हाँ। और ऊपर से और दुख की बात यह कि जो उसकी बेटी है जिसको समझाने की कोशिश करता है कि देखो तू जॉब कर भी रही है, तो है तो कॉर्पोरेट मजदूरी, मैं तो पैसे कमा ही रहा हूँ, तो घर का सीख, क्योंकि घर जो है ना जो सीखेगी वो मैटर करता है। अगर तू जब शादी करेगी तू पैसा कितना भी कमा लेगी, अगर तू घर में किसी और को बुला रही काम के लिए और वो काम करके तेरे पति का दिल जीत रही है, घर का काम, तो तू क्या कर लेगी। वो उसको समझाने की कोशिश करता है, वो नहीं समझती और वो अपनी चीटिंग माँ को सपोर्ट करती है। ठीक है भाई, इतना मुझे गुस्सा आया ना मूवी देख के। भाई वो बंदा जो प्रॉपर्टी डीलर है वो भी चाहता तो चीट कर सकता था, अच्छा खासा पैसा है, अपने किसी पर्सनल असिस्टेंट के साथ भाग सकता था, उसके साथ कुछ भी कर सकता था, कौन उसको रोक रहा है। पर वो नहीं, सब चीटिंग नहीं कर रहा है। लेकिन ये दोनों जस्ट बिकॉज अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं भाई इन दोनों। वो जो औरती है उसमें भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जो 20 साल के बाद भी अपनी शादी को तोड़ने को रेडी है फॉर अ गाय, थोड़ा बहुत मीठी मीठी बात करके उसको वो कर दिया। ठीक है, बिल्कुल कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है पहली बात तो। एंड द थिंग इज इन्होंने स्टीरियोटाइप्स का इस्तेमाल किया कि मतलब जो बंदी को दिखाया ना वो बंगालन होती है। वही स्टीरियोटाइप वगैरह इस्तेमाल किया, तो मेरे हिसाब से तो मूवी एकदम बकवास है। ठीक है, रेज बेट है, प्योर रेज बेट है, जैसे वो थी ना मिसेस मूवी, वैसे ये मूवी है। तो भाई तुम पे है, इफ यू वांट टू वॉच यू कैन वॉच। एक्टिंग बुरी नहीं है, स्टोरी भी मतलब जैसे पेसिंग है वो भी ठीक है, म्यूजिक भी ठीक है, लेकिन जो दिखाया वही बकवास है।